अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें रजनीश डिजिटल डायरी को और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शाम को अपने अपने घरों तक पहुंचिए तो ज़रा गौर कीजिएगा। सज संवर कर बैठे चमकते चेहरों पर आप ध्यान से देखिएगा। उन चेहरों में छिपे स्नेह और ममता को नज़र दौड़ाइएगा उन जेवरों और गहनों पर जिनकी चमक आज आपको कई गुनी बढ़ी हुई लगेगी। और महसूस कीजिएगा उन सुंदर चेहरों पर छाए हुए प्रेम को। करवा चौथ है आज। हमारे यूपी और बिहार और देश के अन्य कई भागों में ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कई जगहों पर नहीं बल्कि यूँ कहें कि पूरे संसार में जहाँ जहाँ पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं इस त्यौहार को मनाते हैं।
पर मनाना या ना मनाना मुद्दा नहीं है। गौर करने वाली जो बात है वो है स्त्री का समर्पण। आज के दिन जब एक स्त्री दिन भर निर्जला व्रत रहती है, भूखी प्यासी रहती है, तो भूखी सिर्फ वो नहीं रहती बल्कि भूखी रहती है उसकी अंतरात्मा, इस उद्देश्य से कि उसका सुहाग अमर हो, उसके सुहाग की उम्र लंबी हो, उसके पति की उम्र लंबी हो। आज के दिन जब स्त्री सजती है तो नहीं सजते सिर्फ उसकी देह और उसका चेहरा, बल्कि सजती है उसकी आत्मा, और उस आत्मा का हर एक अंश, हर एक क्षण ये प्रार्थना करता है आपसे अपने पति के साथ उसका साथ जन्म जन्म तक बना रहे। संपूर्ण साजो श्रृंगार करके जब वो आईने में खुद को निहारती है, स्वयं को नहीं बल्कि अपने आप में अपने पति के अक्ष को देखती है, उसे स्वयं में आप नजर आते हैं। कभी पूछिएगा उनसे, आज ही पूछ लीजिए ना, मुहूर्त शुभ है। जब वो मुस्कुराती है तो न सिर्फ वो बल्कि उसके आसपास की पूरी सृष्टि मुस्कुराती है, और मुस्कुराए भी क्यों ना, इस सृष्टि की आधार स्वामिनी स्त्री ही तो है। जब वो पूरी साज सज्जा के साथ मंगल गीत गाते हुए सखियों और घर की अन्य स्त्रियों के साथ छत पर खड़े होकर चांद के निकलने की प्रतीक्षा करती है, तो उसकी प्रतीक्षा में सिर्फ प्रतीक्षा ही नहीं होती, बल्कि उन घड़ियों में वो अपना सर्वस्व प्रेम आप पर समर्पित कर देना चाहती है। छत पर चांद के आगमन की प्रतीक्षा में जब चलने के लिए स्त्रियां लाइन में खड़ी रहती हैं, तो ऐसा लगता है मानो चांद के कई टुकड़े उससे मिलने की ललक में पंक्ति बनाए खड़े हैं। स्त्री के अथाह समर्पण का त्योहार है करवा चौथ, परंतु सीता माता जैसी नारियों के लिए, पूतना और शूर्पणखा जैसी स्त्रियों के लिए नहीं। ध्यान दीजिएगा देवियों, आपके अगल बगल में भी ढेर सारी पूतनाएं और शूर्पणखाएं घूम रही हैं, जो आपके हर पर्व और त्योहार पर आपको बरगलाती हैं और कहती हैं कि पुरुष की पूजा करने वाले इन ढकोसलों को बंद करो, पुरुषों के लिए व्रत ना रहो, भूखे मत रहो, छठ के दिन बड़ा सा सिंदूर न लगाओ, आदि आदि न जाने क्या क्या। ये मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाएं आप जैसी देवियों को अपने जैसी बना देना चाहती हैं। न सिर्फ इतना ही बल्कि आपके हर पर्व और त्योहार पर चोट कर उसे मिटा देना चाहती हैं, आपके इतिहास को, आपकी परंपराओं को और अंततः आपके गौरवशाली सनातन धर्म को भी। अतः इनकी बातों पर गौर करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यक है अपना हर पर्व धूम से मनाना, वरना कहीं ऐसा ना हो आप देवियों के प्रेम और समर्पण का प्रतीक ये व्रत इतिहास के पाठ्यक्रमों तक सिमट कर रह जाए। आज आपका दिन है आप देवियों का, जो हमें जन्म देती हैं, पालती हैं, जीवन जीना सिखाती हैं और अंततः हमारी आयु लंबी हो, इसके लिए कभी माँ के रूप में ज्योतिया का व्रत रहती हैं, कभी गणेश चतुर्थी या सकट का व्रत रहती हैं, तो कभी पत्नी के रूप में करवा चौथ और कजरी तीज का व्रत रहती हैं। आप सभी देवियों को, आप सभी मातृशक्तियों को मेरा शत शत प्रणाम है। अपनी पुजारन को वरदान।
मुझ पे ये करना दयावान माँ, कि जब तक जीऊँ मैं सुहागन जीऊँ। दे दो अपनी पुजारन को वरदान माँ, कि जब तक जीऊँ मैं सुहागन जीऊँ। अपनी पुजारन को वरदान माँ, कि जब तक जीऊँ मैं सुहागन जीऊँ, कि जब तक जीऊँ मैं सुहागन जीऊँ, कि जब तक जीऊँ मैं सुहागन जीऊँ। ससुराल चली गई तो उसको पहला पहला करवा पड़ा, पहला करवा पड़ा। तो उसकी मम्मी बोली कि भैया दीदी को जा करके करवा दिया हो जा करके। तो भैया ने कहा हाँ मम्मी हम जाएंगे दे आएंगे दीदी को करवा। और बाकायदा जो कुछ भी करवा साथ में इंतजाम होता है, करवा है, लोटा है, कपड़ा है, फल फूल मिठाई जो कुछ भी होता है सब बाकायदा इंतजाम करके अपना लड़के को दी और कहा जाओ दीदी घर पहुँचाए हो। अब जब वो मतलब दीदी घर पहुँचा, दीदी एकदम से परेशान मारे भूख प्यास से एकदम से लड़ाई रही। तो उसको दया आया, कह दी तो कहा दीदी की हालत बहुत खराब है, दीदी की हालत बहुत खराब है, क्या करें कैसे क्या। अच्छा और चंद्रा निकलने में भी देर है। तो गया बेचारा वो पेड़ के ऊपर एक चिराग रख करके और सामने से जल्दी रख दिया। कहा दीदी चंद्रमा निकल आई, चंद्रमा निकल आई, पूजो। वो तो ठीक है। और दीदी जल्दी अपना जैसे पूजा होता है पूजा की, और जैसे पूजा करके उठी तैसे उनके पति का वो मतलब एकदम से वो हो गए अपना का वो तो मूर्छित होकर के घायल होकर के गिर पड़े। अब इनको रोना पड़ गया, कहीं ये क्या हो गया। तब भाई ने कबूला के हमने ऐसा किया था। और इसीलिए बिना बिना चंद्रमा देखे पानी वानी पी ली, पूजा कर ली, ये ऐसा हुआ। तो अब क्या करें, बहुत एकदम से घर वाले मान दुखी। और दीदी उसी जहाँ पूजा की थी और वही जगह अपने अपने पति का सर रख करके गोद में बैठी रही 1 साल तक इसी कर। और जब मतलब दोबारा करवा आया पूर्वक पूजा कर ली चंद्रमा देख करके। और जैसे चंद्रमा देख करके पूजा की वैसे पति उनके जीवित हो गए, उठ गए। भगवान जैसे उनके दिन बहुरा वैसे सबके दिन बहुरा। बाय बाय गया।